नमस्कार पत्रकार बंधुओं, आपका स्वागत है। आज का संवाददाता सम्मेलन इसलिए बुलाया गया है क्योंकि भारतीय ट्राइबल पार्टी के संरक्षक एवं विधायक छोटू भाई वसावा और उनके सुपुत्र भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक महेश भाई वसावा ने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए से इतर एक राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाया जाए जिसमें समान विचारधारा के लोगों को शामिल किया जाए। इसके लिए वृहद कार्य योजना पर प्रयास शुरू हो गए हैं। इसके लिए छोटू भाई वसावा और महेश भाई वसावा ने लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज साहिल को जिम्मेदारी सौंपी है। सिराज साहिल ने आज यानी कि मैंने पत्रकारों को बताया कि किस तरीके से वैकल्पिक मोर्चे का गठन किया जाना है। छोटू भाई वसावा और महेश भाई वसावा ने तय किया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के फार्मूले को ईमानदारी से लागू किया जाएगा। पूरे देश में हर राज्यों में जहां भी जिस भी समुदाय के लोग ज़्यादा संख्या में होंगे या उनके नेता जो अपने समाज के उत्थान के लिए संघर्षरत हैं, उन्हीं को मोर्चा अपनी ओर से उन प्रदेशों में मुख्यमंत्री पद का दावेदार स्वीकार करेगा। इस रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में मोर्चे की ओर से ओम प्रकाश राजभर साहब को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी माना गया है, जिनको हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी समर्थन दिया है। इसी तरीके से गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के सुपुत्र अमित अजीत जोगी को मोर्चा अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानकर चल रहा है। इसी तरह से कर्नाटक में भारतीय पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष शंकर एल यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। इसी तरीके से दिल्ली में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो यहाँ पूर्व आईआरएस एवं समाज सेविका प्रीता हरित, लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सिराज साहिल, भारतीय जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज और नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक साहब आपस में मिल बैठकर दिल्ली का भावी मुख्यमंत्री तय करेंगे। इसी तरीके से हरियाणा में जब चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार मोर्चे की ओर से अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक तंवर होंगे। इसी तरीके से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जब चुनाव होंगे तो यहाँ मुख्यमंत्री पद का दावेदार भारतीय ट्राइबल पार्टी से ही होगा, क्योंकि इन प्रदेशों में भारतीय ट्राइबल पार्टी का दबदबा है और आदिवासी समाज की खासी जनसंख्या है और सीटें भी हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो यहाँ का मुख्यमंत्री तय करने की जिम्मेदारी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब के कंधों पर होगी। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी जब भी चुनाव होंगे तो यहाँ मोर्चे की ओर से वहाँ के प्रभावशाली नेता को ही
मुख्यमंत्री पद का दावेदार तय किया जाएगा और उन लोगों को वहाँ पूरी तरह से मोर्चे के अन्य दल सहयोग करेंगे। बहुत जल्द इस मोर्चे की एक बैठक छोटू भाई वसावा के निवास स्थान भरूच में आयोजित की जाएगी, जहां आगे की राष्ट्रीय स्तर पर जो रणनीति है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। छोटू भाई वसावा का मानना है कि जब तक के 85% की जनसंख्या वाले लोग एकजुट नहीं होंगे, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज, तब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कुशासन से देश को मुक्त नहीं कराया जा सकता। छोटू भाई वसावा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और इनसे आदिवासी समाज, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के उत्थान की बात सोचना कोरी कल्पना होगी और इस पर अब हमें विश्वास नहीं करना चाहिए और हर हाल में संविधान का राज देश में स्थापित हो, इसके लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी अपने सहयोगी सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के लिए तत्पर है और आगे बहुत जल्द एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा, जिससे समाज में, देश में और युवाओं को ये बताया जाए कि हमारे संवैधानिक अधिकार क्या हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारों ने आज़ाद हुए देश को 75 साल बीत गए हैं, तब भी इन दबे कुचले समाज की सुध लेने के बजाय इनका शोषण ही किया है। दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।